Are you also investing in a debt mutual fund instead of a FD because of better returns? Then do check out these three kind of a risk before investing in it. The first risk is the credit risk. अभी क्रेडिट रिस्क क्या है कि मैंने जिसको पैसा उधार पे दिया है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो पैसा वापस देगा। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ना, जो लोग पैसा उधार पे लेते हैं उनको एक क्रेडिट रेटिंग देती है। जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग उतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी। तो हम फंड हाउस की फैक्ट शीट पे जाएंगे और देखेंगे कि फंड हाउस ने जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। अगर क्रेडिट रेटिंग AAA+ और A1+ है, मतलब मेजॉरिटी उसमें लाई करती है, तो मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। और ये हम एक क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क टेबल से भी देख सकते हैं कि लो है, मीडियम है या हाई है। अब सेकेंड रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। कौन सा इंटरेस्ट रेट? रेपो रेट। अब ये रेपो रेट कैसे रिटर्न्स को अफेक्ट करता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। बट यहाँ हमें जानना है कि हम इसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे। इसके लिए हम फंड हाउस की फैक्ट शीट में जाएंगे और देखेंगे क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क की मैट्रिक्स को। तो यहाँ हम देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मीडियम है, लो है या हाई है। बट ये एक बहुत सब्जेक्टिव तरीका है जानने के लिए कि रिस्क कितना है। एक और अच्छा तरीका है मॉडिफाइड ड्यूरेशन को देखना। ये बेसिकली ये बताता है कि फंड कितना सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट चेंजेस को। जितना मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा, मतलब वो इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट उतना ज़्यादा चेंज होगा। वो ऊपर भी जा सकता है और वो नीचे भी जा सकता है। द थर्ड रिस्क इज द लिक्विडिटी रिस्क। अब ये लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि काफ़ी सारे लोग फंड हाउस के पास जाएं और बोलें कि हमें अपना पैसा रिडीम करना है। बट फंड हाउस पैसा वापस कैसे देगा? उसने तो पैसा और आगे लैंड कर रखा है। तो ऐसे केस में देयर इज नो सिंगल मेट्रिक विच कैन डिफाइन कि लिक्विडिटी रिस्क कितना है। बट इफ यू हैव मिनिमाइज द क्रेडिट रिस्क एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो आपने लिक्विडिटी रिस्क को भी मिनिमाइज कर दिया है। बट वो कैसे? देखो, अगर एक फंड में कम क्रेडिट रिस्क है और कम इंटरेस्ट रेट रिस्क है, तो अगर बहुत सारी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ भी जाती हैं तो फंड हाउस अपनी सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में बेच के रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता है। बट सेकेंडरी मार्केट में वो इजीली बिक कैसे जाएंगी? क्योंकि उनकी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है और उनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लिक्विडिटी रिस्क जीरो हो गया है। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस इज Franklin Fund. Do check out why this fund got closed and let me know in the comments.